Hello friends, welcome. In this video, I will discuss basics of Android. Okay, according to the syllabus of mobile computing of MCA semester 4, this is the very first chapter of your syllabus. Okay, Unit 1, Chapter 1, Introduction to Android and Basics of Android. Okay. As we have already completed the syllabus theoretically and we have almost covered all the topics of the syllabus, I think we should again revise it from the beginning, so that it has been very long that we have started the syllabus of Android in January. So you will get a revision of all this. The topics we will discuss here are: what is Android, an open platform, its software development kit, and the development features of Android. So we know that as on today, mobiles have become a novelty. Yeah, there are a variety of mobiles available in market, and each one will have a mobile of his own style, prestige, and which he or she would like to show others that I have such a device. Okay, so it is now not limited to a communication device. It has a bit more than that, or we can say much more than that. For a wealthy, from a wealthy to poor, each needs and have a mobile. हमें पता है आज के ज़माने में जब मोबाइल की शुरुआत हुई 1990s की बात करें, तो शुरू में ऐसा था कि जो लोग श्रीमंत लोग हैं उन्हीं के पास मोबाइल होता था. ओके, मध्यम वर्गीय लोग या उससे नीचे की लाइन वाले लोग, उनके पास ज़्यादातर केस में हम मोबाइल नहीं देखते थे. लेकिन आज अगर हम देखें तो मोबाइल हमारे जीवन की एक ज़रूरतमंद चीज़ हो गई. मतलब कि इट इज़ नीडेड और रिक्वायर्ड एसेट ऑफ आवर डेली लाइफ. ओके, तो अगर आज हम देखें तो फ्रॉम अ रिच टू अ पुअर, हर किसी के पास मोबाइल होने वाला है या होगा ही. ओके, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट या उसके जिस तरह से उसको कन्वीनियंट है उस तरह का मोबाइल उसके पास होगा. और ये हमने बात की लेवल के अनुसार, मतलब कि श्रीमंत की बात की, कोई गरीब की बात की, मतलब कि हर एक के पास ये मोबाइल तो होने ही वाला है. लेकिन एज के बारे में बात करें तो भी हम देखें तो अपने ही घर में, सपोज कि हमारे घर में आज 5 व्यक्ति है या 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति होंगे आपके घर में तो 6 मोबाइल्स होंगे या कम से कम 4 तो होंगे ही. कहने का मतलब फ्रॉम लिटिल बॉय और लिटिल चाइल्ड टू एन older person, every will have a mobile of his use. ओके, तो आज हम देखें तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डिवाइस हो चुका है मार्केट में. तो इसमें वैरायटी भी इतनी सारी मिलती है और क्लाइंट्स भी इतने सारे मिलते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो अगर घर में 5 व्यक्ति है तो कंप्यूटर ना भी हो और हो तो एक हो, लैपटॉप हो तो भी एक हो, ऐसा हो सकता है. लेकिन मोबाइल्स इट मे हैपन दैट सबके पास अलग अलग मोबाइल हो. सो अगर हम बात करें शुरू की कि ये मोबाइल का जन्म कहाँ से हुआ या फिर उसकी सोच कहाँ से आई है, तो मोबाइल जब डेवलप हुआ तो डेवलपर्स का इरादा तो एक ऐसी चीज़ बनाने का था कि जिसके द्वारा बातचीत हो सके. सो इट वॉज थॉट ऑफ ए कम्युनिकेशन डिवाइस. ओके, तो मोबाइल जब आया मार्केट में तो उसके पहले भी कम्युनिकेशन करने का ज़रिया, कम्युनिकेशन करने के डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध थे, जिसे हम टेलीफोन कहते थे. यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है उस तरह के टेलीफोन्स आपने भी शायद देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं. इस तरह के लैंडलाइन फ़ोन्स जिसे हम कहते हैं वो पहले प्रसिद्ध थे और मार्केट में थे, क्योंकि वही एक ज़रिया था जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते थे अपने घर पे बैठे बैठे या अपनी जगह पे बैठे बैठे. किसी और जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति है तो उससे हम बातचीत कर सकते थे. ऑफिस में भी ये फ़ोन होते थे और घर पे भी लोग रखते थे ये फ़ोन. इट वॉज, बट ये अगर देखें तो ये केवल एक फ़ोन ही है. इट वॉज जस्ट ए फ़ोन. इसके द्वारा आप कम्युनिकेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. यू कांट इवन सेंड अ मैसेज. आज के मोबाइल की बात करें हम तो जनरली ऐसा भी आपके जीवन में ऐसे दिन भी आते होंगे कि जब आपके मोबाइल में आपने किसी से भी बात नहीं की एक पूरे 24 घंटे में. कोई ऐसे दिन भी आते होंगे आपकी लाइफ में कि पूरे दिन
इस डिवाइस के द्वारा आपने एक भी कॉल नहीं किया या किसी का कॉल आपको आया भी नहीं है कम्युनिकेशन डिवाइस, लेकिन कम्युनिकेशन का जो उसकी परिभाषा है वही बदल गई है। हाँ, आपने किसी को कॉल नहीं किया, किसी का कॉल आपको नहीं आया, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आपको आए हैं, आपने किए हैं, चैटिंग्स किया है, मेल चेक किया है, पेमेंट किया है वगैरह। तो देखा जाए तो केवल इसका उपयोग अब कम्युनिकेशन के लिए ही लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो पहले का फ़ोन था उसमें तो केवल कम्युनिकेशन की ही सुविधा होती थी। इट वॉज फिक्स्ड लैंडलाइन, और देखो इसमें वायर भी लगा हुआ है और इसमें पीछे भी एक वायर होता है जिसके द्वारा उसको पावर मिलता है और कनेक्शन मिलता है। ये जो केबल है वो, ये जो रिसीवर है उसको ये डायलर से डिवाइस से जोड़ता है, और इस डिवाइस के पीछे के भाग में भी वायर रहता है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज से आता है, जिसके द्वारा इसको कनेक्शन मिलता है। इट वॉज फिक्स्ड। अब देखो वायर जितना लंबा है उतना उतना आप मूवमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ ये टेलीफोन जहाँ पे लगा है वहीं पे बैठ के आपको या खड़े रह के बात करनी है। यू कांट टेक इट एनीवेयर एज यू कैन टेक दिस मोबाइल। वन हैज़ टू लिमिट द एरिया ऑफ टॉकिंग, मतलब कि आपको बातचीत का जो एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है। अगर आपके कोई पर्सनल कॉल आए, सपोज़ कि आपके पास, देखो ये एक लैंडलाइन डिवाइस है, ओके, ये यहाँ पे जो दिखाया है वो उससे भी पुराना है, ये थोड़ा नया है इससे। लेकिन इसमें है क्या, अगर टेलीफोन आता है और आपका पर्सनल कॉल आया है तो या तो आपका रूम खाली होगा तो आपको मज़ा आएगा बात करने में, या फिर अगर कोई और भी बैठा है रूम में तो आपको कहना पड़ेगा भाई आप थोड़ी देर मुझे प्राइवेसी दे सकते हो, मतलब इस तरह का होता है या करना पड़ता था, ओके। लेकिन अब दूसरी ओर देखें मोबाइल, तो नो लिमिटेशन। आज आपको मोबाइल में फ़ोन आता है तो आप 5 लोग घर में बैठे हो एक रूम में, ड्राइंग रूम में, और आपके मोबाइल में घंटी बजती है और आप कहते हो कि आपका पर्सनल कॉल आया है सपोज़ की, तो आप घर में जो 4 मेंबर्स बैठे हैं उनको ऐसा नहीं कहोगे कि प्लीज़ आप बाहर जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, आप खुद ही बाहर चले जाओगे। मतलब कि नाउ देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर द प्लेस कि कहाँ पे आप बात कर सकते हो। यू कैन टॉक एट एनीवेयर, कहीं पे भी आप बात कर सकते हो। मैं बात कर रहा था आपसे, हाँ, कि मोबाइल्स जब यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी सुविधा है, मतलब कि वी आर नॉट लिमिटेड और वी आर नॉट सपोज टू स्टे एट वन प्लेस एंड टॉक। बट व्हाट इज़ अ मोबाइल? इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस, या इट इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस, इट हैज़ मेमोरी, इट हैज़ प्रोसेसर। तो ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है, लेकिन छोटा है। जितनी सुविधाएं कंप्यूटर में और लैपटॉप में अवेलेबल है उतनी उसमें नहीं है, लेकिन उससे अभी कम भी नहीं है। आजकल मार्केट्स में ऐसे भी मोबाइल आने लगे कि जो कंप्यूटर के कंपैरेटिवली कहा जाए ऐसे। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय द मीन्स ऑफ मैसेज, वॉइस एट्सेट्रा। This definition of mobile is not complete because today's mobiles are much more facility and then communication। जैसा कि व्याख्या अगर देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा कम्युनिकेशन करने का साधन है, लेकिन आज के मोबाइल को हम देखें तो ये केवल कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस नहीं है, इसके और भी बहुत सारे उपयोग है। लेकिन बेसिकली इट इज़ अ फोन विच इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। For example, audio, video, games and internet. Such facilities are very common in today's mobile. Why developing? अब आपको ये भी प्रश्न होना चाहिए कि भाई मोबाइल के लिए डेवलपिंग क्यों करें? मतलब कि हम जो अभी सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मोबाइल कंप्यूटिंग, मतलब कि हम मोबाइल में रन हो ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। उसकी ज़रूरत क्या है? ओके, सो नो मोबाइल कम विथ ऑल द थिंग्स यूज़र माइट वांट। देखो मैंने इसको शुरू में ही अभी आपको बताया कि इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस वेरी सिमिलर टू कंप्यूटर नाउ डेज। तो कंप्यूटर भी हम जब मार्केट में से परचेज़ करते हैं तो जब हमारे घर पे आता है या ऑफिस में कंप्यूटर आता है तो उसमें बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कॉमन चीज़ें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ यूटिलिटी टूल्स। हमने जिस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर को परचेज़ किया है उस पर्पज़ को, उस हमारे इंटेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे।
ओके। उसी तरह से मोबाइल भी मार्केट में से जब हम परचेस करके लेते हैं तो उसमें कॉमन चीज़ें आती हैं, लेकिन आजकल उसके और भी बहुत सारे उपयोग है मोबाइल के। तो उस उपयोग के अनुसार हमें उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी होगी। जैसे कि मुझे पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो पेमेंट के लिए कोई गेटवे वाली इंटरफेस या यूपीआई की कोई एप्लीकेशन मुझे इंस्टॉल करनी होगी। मुझे ऑनलाइन बैंकिंग करना है तो बैंक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। मुझे इंश्योरेंस पे करना है तो उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, एट्सेट्रा। तो क्यों प्रोग्रामिंग करे, उसके ये आंसर्स थे कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जो अलग अलग काम उसमें करना है या करवाना है, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, somebody may be interested in Indian history while somebody else may be interested in graphics, and some may be interested in listening songs. So these are very few examples. It is near to impossible for a manufacturer to satisfy all the users. तो जब मैन्युफैक्चर डिवाइस को मैन्युफैक्चर करता है तो वो मैक्सिमम क्या सोचता है कि भाई सभी क्लाइंट्स को उपयोगी हो, ऐसी कॉमन एप्लीकेशंस उसमें रखे। हर एक के लिए सोच नहीं सकता, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। सो अ थर्ड पार्टी, अ डेवलपर विल डेवलप एन एप्लीकेशन विच विल फुलफिल द क्लाइंट और यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा कि एक बार आप मार्केट से मोबाइल को परचेस कर लोगे, उसमें जितना है उतना रहेगा। एडिशनली आप क्या करोगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे डाउनलोड करके। तो ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, वो एप्लीकेशन किसी डेवलपर ने तो बनाई है। ओके, तो इसके लिए डेवलपिंग करने की आवश्यकता होती है। ओके, ये देखिए, ये सबसे पहला मोबाइल, दुनिया का सबसे पहला मोबाइल जो इन्वेंट हुआ था 1983 में, मार्टिन कूपर मोटोरोला के एम्प्लॉयर थे, ऑफिशियल थे, जिन्होंने साइंटिस्ट थे कि जो रिसर्च कर रहे थे मोबाइल पे। और सबसे पहला मोबाइल जब उन्होंने डेवलप किया तो ये इस तरह का था, थोड़ा वेट में हैवी। ओके, उसमें ऊपर एंटेना और थोड़ा विड्थ भी उसका ज़्यादा है। ओके, लेकिन था तो मोबाइल। मतलब कि उस समय पे जब ये डिवाइस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, इन्वेंट किया, तो सब स्तब्ध रह गए कि ये क्या है। बिना वायर वाला फ़ोन, बिना वायर वाला फ़ोन आप कहीं भी चाहो उसको साथ ले जा सकते हो, इजीली आप मूवमेंट कर सकते हो। तो ये क्रांतिकारी इन्वेंशन था ये उस समय पे, और इसको नाम दिया था डायनाटेक TC, डायनाटेक 8000X। इट वॉज दी वेरी फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल मोबाइल फ़ोन और सेल फोन। किसने इन्वेंट किया था इसको? मार्टिन कूपर ने, जो मोटोरोला कंपनी के एम्प्लॉय थे। ओके, और इसको, ये जो फर्स्ट मोबाइल है इसको एक उपनाम भी दिया गया था, ब्रिक। ब्रिक मतलब जब हम आपको पता होगा कि ईंट, गुजराती में हम उसको ईंट बोलते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का तो उसमें ईंट का यूज़ करते हैं। उस ईंट की तरह ये भारेखम मोबाइल था, इसलिए उसको नाम क्या दिया था? ब्रिक। इसको फर्स्ट जनरेशन मोबाइल भी कहा गया था, ब्रिक मोबाइल को। उसके बाद 1990s में आया सेकंड जनरेशन मोबाइल्स, फ्लैप वाले मोबाइल। ओके, फ्लैप वाले मोटोरोला ने मोबाइल्स मार्केट में रखे, स्टारटेक। ओके, और जिसमें छोटा सा डिस्प्ले भी होता था। पहले जनरेशन वाले मोबाइल में था लेकिन वो नहीं के बराबर था, इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले भी रखा, मतलब स्क्रीन भी, जिस पे कुछ दिखाई दे। और ये मोबाइल्स जो है सेकंड जनरेशन मोबाइल्स, उनको हॉलीवुड की एक मूवी में भी बताया गया था, मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वो मैट्रिक्स मूवी का एक कैरेक्टर है, हीरो नियो इसका नाम है। उसने भी, देखो उसके हाथ में ये सेकंड जनरेशन मोबाइल है। ओके, following this Nokia developed 8110, the first slider phone able to display 52 characters, also known as the matrix phone. प्रॉब्लम ऑफ डेवलपर्स। अब देखो, डेवलपर्स तब भी जब ये सेकंड जनरेशन मोबाइल आया मार्केट में, तब भी डेवलपर लोग मोबाइल के लिए भी डेवलपिंग कर रहे थे, लेकिन कम डेवलपर्स थे और कम रुचि वाले डेवलपर्स थे। डेवलपर्स की कम रुचि थी मोबाइल की तरफ, क्योंकि है तो बहुत सारे मोबाइल्स, मतलब कि बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन उनको एक समस्या भी तब रहती थी। वो समस्या क्या थी कि मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बहुत सारे मार्केट में है, और हर मैन्युफैक्चरर जैसे कि सोनी, मोटोरोला, सैमसंग, नोकिया, हर मैन्युफैक्चरर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में रखता था।
और उसका आर्किटेक्चर भी उनको खुद को ही पता था, वो एक्सपोज नहीं करते थे। मतलब कि अगर डेवलपर को पता नहीं है कि भाई इस मोबाइल में गाना कैसे बजाए, इस मोबाइल में स्क्रीन पे कैसे लिखे, तो वो डेवलपर डेवलपिंग कैसे कर पाएगा। ये तब प्रॉब्लम थी कि कोई भी थर्ड पार्टी डेवलपर को मोबाइल के आर्किटेक्चर के बारे में पता नहीं था, तो वो डेवलप कैसे करेगा। इसके कारण उनका इंटरेस्ट कम रहता था डेवलपर्स का। तो डेवलप कौन करता था? डेवलप वही लोग करेंगे कि जो कंपनी या मैन्युफैक्चर जो कंपनी करती है उसके एम्प्लॉयज़ है, उसके डेवलपर्स है, उनको इस मैकेनिज़्म के बारे में पता होगा, वही लोग ये डेवलपमेंट करेंगे। तो देखो, कमिंग टू द पॉइंट, डेवलपर हु हैव टू डेवलप एन एप्लीकेशन, ही शुड हैव आइडिया अबाउट द underlying hardware and its interaction. Many of the operating systems such as Symbian offer some access to the device hardware, but it generally requires developers to write complex C++ code and make heavy use of proprietary APIs which are very difficult. तो तब क्या था कि बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में थी, जैसे कि Symbian, बराबर, ये आपको कुछ हद तक डिवाइस का हार्डवेयर एक्सेस करने की परमिशन देती थी, लेकिन डेवलपर्स को बहुत सारा C और C++ का कोड लिखना पड़ता था। इसके कारण Symbian की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये डेवलपर्स की प्रॉब्लम थी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, हर प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का खुद का वो होता है कॉपीराइट, तो डेवलपर्स खुद कैसे डेवलप करें। जैसे कि मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर बनवाना है, अब वो कैलकुलेटर मुझे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कौन से डिवाइस के लिए बनाऊँ, सोनी के लिए बनाऊँ, मोटोरोला के बनाऊँ, नोकिया के लिए बनाऊँ, सैमसंग के लिए बनाऊँ। सैमसंग के लिए बना दिया कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर नोकिया में तो रन नहीं होगा। तो ये एक ही प्रकार का कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर बनाना पड़ता था, तो ये डेवलपर्स को तब प्रॉब्लम होती थी। तो तब ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसा हो कि जो एक डेवलपर एक मोबाइल के लिए डेवलप करे एप्लीकेशन, तो सभी मेजॉरिटी सभी डिवाइस में वो रन हो, और क्लाइंट डेवलपर को वो भी पता हो कि इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, मतलब कि एक्सपोज किया गया हो। ओपन प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल डेवलपमेंट विच इज़ एंड्रॉयड। सो लेट्स टॉक सिंस बिगिनिंग ऑफ एंड्रॉयड। यहाँ पे आप जो फ़ोटो देख रहे हो, ये पर्सन वो है कि जो एंड्रॉयड के पीछे कारणभूत है। ये पर्सन ने एंड्रॉयड को डेवलप किया है, या इसकी टीम ने, हम कहें इनकी टीम ने एंड्रॉयड को डेवलप किया है। इनका नाम है एंडी रूबिन, ओके। एंड्रॉयड, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज गूगल की संपत्ति है, लेकिन 2005 में गूगल ने उसे परचेज़ किया। तब तक एक अलग ही कंपनी थी एंड्रॉयड INC करके, ओके। एक्चुअली एंड्रॉयड का निर्माण एंड्रॉयड INC ने किया है, और ये एंड्रॉयड INC कंपनी इनकी थी, एंडी रूबिन की। सो द फर्स्ट ट्रूली ओपन एंड कम्प्रीहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए सबसे पहला ओपन सोर्स और फ्री प्लेटफॉर्म था एंड्रॉयड। इनकी कंपनी ने एक फ्री प्लेटफॉर्म डेवलप किया मोबाइल्स के लिए, ओके। ओपन सोर्स मतलब कि कुछ छुपा नहीं, ओपन सोर्स इजीली कोई भी उसके लिए डेवलप कर सकता है, इस तरह का। इट इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस, ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर टू रन अ मोबाइल फ़ोन, बट विदाउट द प्रॉपर्टी ऑब्स्टिकल्स दैट हैव हिंडर्ड मोबाइल इनोवेशन। तो ये एक कहा जाए कि संपूर्ण ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम थी, खास करके स्मॉल डिवाइसेस के लिए, उसमें भी खास करके मोबाइल के लिए। ना ही कुछ अवरोध थे उसमें डेवलपर को, और ना ही कुछ छुपाया गया था। कोई भी डेवलपर इजीली इसको जान ले तो उसके लिए वो इजीली एप्लीकेशन डेवलप कर सकता था।